हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा विपस्सना मेडिटेशन क्या है। विपस्सना मेडिटेशन एक ऐसी ध्यान की प्रक्रिया है जिसके द्वारा भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। सेल्फ रियलाइजेशन इसके द्वारा बहुत ही सरलता से हो जाता है और ये बहुत सरल ध्यान की प्रक्रिया है। इसी के द्वारा भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान को प्राप्त किया था और उनके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस टेक्निक के द्वारा आत्मबोध को उपलब्ध किया। मित्रों, यह मेडिटेशन टेक्निक बहुत सरल है। अगर आप इसको अपनाते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, अगर आप आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं, तो आप अपने निगेटिव विचारों से अगर परेशान हैं, आपके जो निगेटिव विचारधारा है वो खत्म नहीं हो रही है, साधनाएं कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर भी आपकी जो निगेटिव विचारधाराएं हैं अगर वो समाप्त नहीं हो रही तो आप इसको अपना सकते हैं। आपकी जो भी नकारात्मक अगर कोई भी थॉट ऐसा है जो आपके अंदर आ रहा है तो उसको इस टेक्निक के द्वारा आप समाप्त कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा फील होगा। मित्रों, विपस्सना एक वरदान है, समझिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी विपस्सना को किया है वो समझ लीजिए कि अध्यात्म को बहुत गहराई से स्वतः ही उसके अंदर समझने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो जितनी गहराई से अध्यात्म को समझ सकता है उतनी गहराई से शायद ही कोई समझ पाए, क्योंकि विपस्सना मेडिटेशन टेक्निक के द्वारा आपके जो नकारात्मक विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपको आपका जो मन है वो ऐसे ऐसे विचार को उत्पन्न करता है जिनके द्वारा आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत बृहद मात्रा में बढ़ जाती है। मित्रों, आध्यात्म की गहराई में अगर आप जाना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपको विपस्सना करनी चाहिए। अगर आप निगेटिव विचारों से परेशान हैं तो आपको विपस्सना जरूर करनी चाहिए, मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। और ये बहुत सरल मेडिटेशन है। इसमें क्या करना होता है, सिर्फ श्वासों पर ध्यान करना होता है और उन्हीं श्वासों को सिर्फ पूर्ण एकाग्रता के साथ में आपको उन्हीं श्वासों को देखना होता है। उसके बाद आपको जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं सभी पर, जैसे आपका ब्रेन है, आपकी आंखें हैं, आपकी नाक है, मुख है, कान है, सभी के जो सेंसेशन हैं उनको आपको महसूस करना होता है, फील करना होता है। जो भी पूरे शरीर के हर अंग को, सर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर के सर तक, इस तरीके से आपको। मित्रों, इस साधना के द्वारा इतना बड़ा लाभ होता है कि आप इसको करके ही समझ पाएंगे। तो अगर आप किसी भी प्रकार से, अगर आपको निगेटिव थॉट परेशान कर रहे हों, आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हों, क्योंकि ज़्यादातर जो परेशानियां होती हैं वो हमारी सोच की वजह से ही आती हैं। उल्टी सीधी जो सोच होती है, विचार होते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस में जा कर के बैठ जाते हैं और इन्हीं के द्वारा हमें बार बार ये उठते हैं और हमें परेशान करते हैं। क्योंकि मन जो होता है वो दो होता है, एक होता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। तो जो चेतन मन होता है वो हमारे भौतिक शरीर का अंग होता है, लेकिन जो अवचेतन मन है वो हमारे सूक्ष्म शरीर का अंग है, उसका पार्ट है। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि कुछ आपने विचार किया, किसी विचार को आपने बहुत गहराई से सोचा, तो आप सोचते हैं वो एक बार आया विचार, उसके बाद खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। वो आपके सबकॉन्शियस में जाकर के बैठ जाता है। जो भी आप इकट्ठा करते हैं विचार, तो सब आपके सबकॉन्शियस में जाकर के बैठ जाते हैं और वही बार बार आपको परेशान करते रहते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ जो जिन विचारों ने वहाँ पर आपको अपना घर बना लिया है, जब तक उन विचारों से आप मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक आपको जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो नहीं होगा। क्योंकि
आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, स्व का एहसास, ये सब कैसे होता है? ये आपके जो गंदे विचार हैं, जो फर्जी विचार हैं, ये जब खत्म हो जाते हैं तब आप उस दुनिया में प्रवेश करते हैं। मित्रों, वो एक एहसास जो होता है, वो आनंद, उसको जो व्यक्ति जो साधना करने वाला है वही महसूस कर सकता है। और ये टेक्निक कहीं अदर जगह से नहीं आई है। ये टेक्निक जो है आपकी विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित है। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में विपश्यना मेडिटेशन के बारे में बताया है। विपश्यना मेडिटेशन बहुत पुरानी टेक्निक है और विज्ञान भैरव तंत्र से ही बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें लेकर के और अलग अलग धर्म स्थापना की है। 112 टेक्निक भगवान शिव ने बताई हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करने की, आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होने की। 112 टेक्निक, उसमें से किसी ने कोई टेक्निक लेकर के, कोई ने धर्म बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। तो इस तरीके से समझिए कि विपश्यना भी विज्ञान भैरव तंत्र का ही एक हिस्सा है। मित्रों, जिसने भी इस टेक्निक के द्वारा आत्मानंद को प्राप्त किया है और बहुत सारे लोगों को इस पथ पे चलने का मार्ग दिखलाया है, तो वो व्यक्ति भी किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो ईश्वर ही हो जाता है, समझ लीजिए, क्योंकि उसी में मिल जाता है अपने जो उसका रियल स्वरूप है, वो उसको जान जाता है। तो विपश्यना मेडिटेशन, अगर आप किसी भी तरीके की निगेटिव विचारधाराओं से, आपके विचार किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हो, आपको शांति ना हो, तो आप इस मेडिटेशन टेक्निक को अपना करके बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, विपश्यना मेडिटेशन के बारे में मैं आप सभी को और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। अब इस वीडियो के माध्यम से बस इतनी ही बातें। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय श्री महाकाल।